हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी दिव्य कथा पर, जहां हम आपको सुनाते हैं वो कथाएं जो सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाली होती हैं, जो प्रश्नों को नहीं बल्कि उनके पीछे छिपे सत्य को उजागर करती हैं। आज की कथा है जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, क्या इंसान वास्तव में स्वतंत्र है? ये कोई साधारण सवाल नहीं था। ये प्रश्न था उस रेखा का जहां भाग्य और कर्म एक दूसरे से टकराते हैं। तो आइए ध्यान से सुनिए इस दिव्य संवाद की वह अद्भुत कथा जो न सिर्फ आपको सोचने पर मजबूर करेगी बल्कि आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण भी दे सकती है। तो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए शुरू करते। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर फैली नीरवता में जब सूर्य की किरणें बर्फ से टकराकर आकाश में दीप्यमान होती थी, तब कैलाश पर्वत एक दिव्य ज्योति में नहाया प्रतीत होता था। यह स्थान किसी साधारण पर्वत का नहीं अपितु साक्षात भगवान महादेव का निवास था, जहां समय स्थिर हो जाता था और विचारों का स्रोत अनंत हो जाता था। उस दिन भी कैलाश पर दिव्य शांति व्याप्त थी। भगवान शिव अपने ध्यान में लीन थे, आंखें बंद, जटाएं हिम से आच्छादित, शरीर पर भस्म और चारों ओर अद्भुत तेज फैल रहा था। उनके समीप बैठी मां पार्वती भी मौन थी, परंतु उनके भीतर चल रही सोच की लहरें उन्हें स्थिर नहीं रहने दे रही थी। कई दिनों से एक प्रश्न उनके अंतर्मन को कचोट रहा था। उन्होंने शास्त्रों में बहुत कुछ पढ़ा, सुना, भाग्य, कर्म, भाग्य, पुरुषार्थ, मोक्ष, लेकिन एक बात उन्हें अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई थी। उन्होंने शिव की ओर देखा और धीरे से पूछा, स्वामी, क्या मैं आपसे एक गूढ़ प्रश्न पूछ सकती हूँ? शिव ने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि में करुणा थी, शांति थी और गहराई भी। प्रश्न करना ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है देवी, निडर होकर पूछो। मां पार्वती ने अपनी बात आरंभ की। हे नाथ, मनुष्य जीवन को लेकर मैं बहुत बार सोचती हूँ। हम कहते हैं कि कर्म के अनुसार फल मिलता है, फिर कहते हैं कि भाग्य सब तय कर देता है। कोई कहता है कि जो होना है वो होकर रहेगा, और कहीं पढ़ा कि आत्मा पूर्णतः स्वतंत्र है। तो मेरा प्रश्न है, क्या मनुष्य सच में स्वतंत्र है या वो महज अपने भाग्य, कर्मों और कालचक्र का एक खिलौना मात्र है? शिव मुस्कुराए। उन्होंने ध्यान से पार्वती को देखा। उनका यह प्रश्न केवल ज्ञान की लालसा नहीं था, यह अस्तित्व की एक गंभीर खोज थी। देवी, उन्होंने कहा, यह प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही यह ब्रह्मांड की सबसे गूढ़ पहेलियों में से एक है। ऋषियों ने इस पर युगों तक मंथन किया है। मां पार्वती चुप थी, ध्यानपूर्वक सुन रही थी। मनुष्य के पास कुछ ऐसा है जिसे स्वतंत्र इच्छा कहा जाता है, पर क्या वह इच्छा सच में स्वतंत्र है? यदि उसका जन्म, उसका कुल, उसका समाज, उसके गुण ये सब पहले से ही तय हैं, तो वो चिंता क्या है? फिर शिव थोड़ा मौन हुए। उन्होंने अपनी जटाओं को पीछे किया और बोले, देवी, इस रहस्य को सीधे समझना कठिन है। इसका उत्तर किसी शास्त्र की एक पंक्ति से नहीं मिलेगा, परंतु मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, एक ऐसे राजा की जिसने इस प्रश्न को अपने जीवन में अनुभव किया। उसकी कथा तुम्हें उत्तर की ओर ले जाएगी। सुनो। शिव ने अपनी दृष्टि दूर आकाश की ओर डाली और उनकी वाणी में कथा का प्रवाह आरंभ हुआ। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब उज्जैनी नगरी में राजा भोज का राज था। मां पार्वती अब मौन थी और केवल कथा की ओर केंद्रित थी। कैलाश की हवा अब एक नई कहानी लेकर बह रही थी, एक ऐसी कहानी जो स्वतंत्रता बनाम भाग्य की उलझन को सुझाने का प्रयत्न करने वाली थी। भगवान शिव ने मां पार्वती की ओर देखा और अपनी कथा आगे बढ़ाई। उज्जैनी नगरी में राजा भोज का शासन था, न्यायप्रिय, विद्वान और अत्यंत प्रजावत्सल। उनकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली हुई थी। वे केवल वीर योद्धा ही नहीं बल्कि दर्शन, ज्योतिष और योग शास्त्र में भी गहरी रुचि रखते थे। वे प्राय यही सोचते रहते कि मनुष्य का जीवन क्या केवल भाग्य के भरोसे चलता है या उसकी अपनी इच्छा और कर्मों का भी कोई मूल्य है। एक दिन उन्होंने अपने राजज्योतिषी वराह मिहिर को दरबार में बुलाया। यह वही मिहिर थे जिनके खगोल ज्ञान की ख्याति स्वर्गलोक तक फैल चुकी थी। राजा भोज ने पूछा, मिहिराचार्य, क्या आप ये बता सकते हैं कि मेरे जीवन में ऐसी कोई घटनाएं आने वाली हैं जिनसे मेरा मन विचलित होगा? मिहिर ने कुछ क्षण नेत्र मूंदे, फिर खगोल गणना की और बोले, राजन, आने वाले 1 वर्ष में 3 घटनाएं होंगी और तीनों घटनाएं आपके निर्णय और स्वतंत्र इच्छा की परीक्षा लेंगी। आप चाहें तो टाल सकते हैं या चाहें तो भोग सकते हैं, परंतु इनका आगमन निश्चित है। राजा चुन गए। पूछा, कैसी घटनाएं? मिहिर ने गिनाया। 1, आपके सबसे प्रिय मंत्री आपको धोखा देंगे। 2, राजमहल में अग्निकांड होगा और उसकी चपेट में आपकी पुत्री आएगी। 3, आपके राज्य में भयंकर अकाल पड़ेगा और लाखों लोग भूख से मरने के कगार पर होंगे। राजा भोज कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, क्या इन घटनाओं को टाला जा सकता है? मिहिर ने कहा, राजन, घटनाएं नियति से जुड़ी हैं, पर आपकी प्रतिक्रिया उस पर निर्भर करती है जो आपके भीतर है।
यही वह क्षण होंगे जब यह तय होगा कि आप भाग्य के दास हैं या पुरुषार्थ के स्वामी। राजा ने संकल्प लिया, यदि मैं इन तीनों घटनाओं का सामना सत्य, नीति और विवेक से कर सकूं, तो समझूंगा कि मनुष्य स्वतंत्र है। और यदि मैं चाहकर भी कुछ न बदल सका, तो जानूंगा कि नियति ही सब कुछ है। उसी क्षण से राजा भोज की परीक्षा आरंभ हो गई। सबसे पहले घटना आई मंत्री का विश्वासघात। वही मंत्री जिसे राजा पुत्रवत मानते थे, पड़ोसी राज्य से मिला और राज्य की गुप्त योजनाएं बता दी। जब राजा को यह ज्ञात हुआ, उन्होंने मंत्री को बुलवाया, पर मारने या दंड देने के बजाय उन्होंने उससे पूछा, क्यों किया ऐसा? मंत्री फूट फूट कर रो पड़ा। उसने बताया कि उसके परिवार को किसी ने बंधक बना लिया था। वह विवश था। राजा भोज ने शांति से कहा, यदि भाग्य ने तेरे समक्ष भय रखा, तो मेरा कर्तव्य है उस भय को मिटाना, न कि तुझसे प्रतिशोध लेना। राजा ने उसके परिवार को मुक्त कराया और मंत्री को क्षमा कर दिया, पर सेवा से निवृत्त किया। यह पहली परीक्षा थी। राजा ने अपनी इच्छा से निर्णय लिया, भाग्य से नहीं। उन्होंने प्रतिशोध नहीं, न्याय को चुना। शिव बोले, देखो देवी, यहां पहली छाया आई और राजा ने यह दिखाया कि मनुष्य के पास प्रतिक्रिया की स्वतंत्रता होती है। नियति घटना ला सकती है, पर मनुष्य तय करता है कि वह कैसा उत्तर देगा। मां पार्वती अब मंत्रमुग्ध थी। उन्होंने पूछा, नाथ, अगली घटनाएं क्या थी? क्या राजा फिर भी अपने पुरुषार्थ पर डटे रहे? शिव मुस्कुराए, हां देवी, अगली दो घटनाएं और अधिक कठिन थी, और वहीं असली उत्तर छिपा है। भगवान शिव ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। राजा भोज ने पहली घटना में धैर्य और करुणा का परिचय दिया, परंतु देवी, अगली दो घटनाएं और भी कठिन थी, जहां परीक्षा केवल निर्णय की नहीं, हृदय की भी थी। दूसरी घटना, अग्निकांड और राजकुमारी की पुकार। उज्जैनी के राजमहल में एक रात्रि अचानक अग्निकांड हो गया। भीषण लपटें आकाश को छूने लगी। सैनिकों और सेवकों ने आग बुझाने का प्रयास किया, परंतु राजमहल का वह कक्ष जहां राजा की एकमात्र पुत्री मालविका सो रही थी, आग की गिरफ्त में आ चुका था। राजा भोज को जैसे ही आग लगने की जानकारी मिली, उन्हें झटका लगा। वे दौड़े। किसी ने उन्हें रोका, कहा, महाराज, वहां जाना मृत्यु है। पर उन्होंने कुछ न सुना। उन्होंने अपने अंगरक्षकों को हटाया, एक गीला वस्त्र लिया और आग में कूद पड़े। अंदर धुआं, जलन और भय का साम्राज्य था, लेकिन राजा ने डर को नहीं चुना। उन्होंने अपने ही कंधों पर पुत्री को उठाया और जैसे तैसे बाहर निकले। राजकुमारी जीवित थी, किंतु झुलसी हुई। चिकित्सा की गई, महीनों लगे और धीरे धीरे वो स्वस्थ हुई। मां पार्वती ने पूछा, नाथ, राजा को पता था कि यह घटना आने वाली है, फिर भी क्या वो टाल नहीं सकते थे? शिव बोले, नियति ने उन्हें चेताया था, किंतु अग्नि की दिशा, क्षण और परिणाम किसी को ज्ञात नहीं थे। राजा ने यही सिद्ध किया कि मनुष्य अपनी साहसिक इच्छा से भाग्य को भी पराजित कर सकता है। पुत्री को उन्होंने केवल प्रेम से नहीं, संकल्प से बचाया। तीसरी घटना, भयानक अकाल। कई महीनों बाद उज्जैनी राज्य में वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए, अन्न के भंडार खाली होने लगे, प्रजा त्राही त्राही करने लगी। ये थी भविष्यवाणी की तीसरी और सबसे विकराल छाया। राजा भोज के पास दो मार्ग थे, या तो राज्य छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पलायन करें, या फिर प्रजा के साथ भूख सहें। उन्होंने दूसरा मार्ग चुना। राजा ने अपने निजी महलों के अन्न को प्रजा में बंटवा दिया, राजकोष खोला, सारे भंडार गांवों में पहुंचाए। अंततः स्वयं के लिए भी कुछ न बचा। राजा ने उपवास रखे, अपनी भोजन सामग्री वृद्धों और बच्चों को दी। वे अपनी ही प्रजा के बीच एक सामान्य गृहस्थ की भांति रहने लगे। फिर एक दिन जब राजा उपवास की अंतिम अवस्था में थे, उन्होंने शिव की प्रतिमा के आगे बैठकर प्रार्थना की, हे महादेव, यदि मेरा जीवन, मेरे त्याग में कुछ भी मूल्य है, तो इस भूमि पर वर्षा हो। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा भूख से मरे। उनके आंसू भूमि पर गिरे और तभी आकाश में घटाएं उमड़ी। वर्षा की पहली बूंदें धरती पर गिरी और समस्त उज्जैनी हर्ष से भर उठी। मां पार्वती अब शांत थीं। उनके मन का प्रश्न लगभग हल हो चुका था, पर उन्होंने एक अंतिम बात पूछी, स्वामी, क्या इसका अर्थ यह है कि भाग्य होता ही नहीं? यदि राजा सब बदल सका, तो फिर भाग्य का कोई अस्तित्व है? शिव मुस्कुराए, नहीं देवी, भाग्य होता है, लेकिन वह केवल शुरुआत तय करता है, अंत नहीं। राजा भोज के जीवन में तीनों घटनाएं आईं, जैसा भाग्य में लिखा था, परंतु उसने हर बार यह चुना कि वह उन घटनाओं का शिकार नहीं बनेगा, सर्जक बनेगा। यही है मनुष्य की वास्तविक स्वतंत्रता। भाग्य घटनाएं लिखता है, पर कर्म उसका उत्तर तय करता है। जो ये जान ले, वही सच में स्वतंत्र है। मां पार्वती ने विनम्र होकर शीश झुकाया। उनका अंतर्मन जैसे किसी बंधन से मुक्त हुआ। उनका प्रश्न समाप्त हुआ नहीं था, वह उत्तर में रूपांतरित हो चुका था। इस प्रकार शिव की यह कथा बताती है कि नियति मार्ग बना सकती है, लेकिन कौन सा रास्ता चुनना है, कैसे चलना है
और कहां रुकना है, यह मनुष्य की स्वतंत्र इच्छा तय करती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा, जहां भगवान शिव ने बताया कि मनुष्य का जीवन भाग्य और कर्म दोनों का संगम है। हम सोचते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, लेकिन हर निर्णय, हर मोड़ कभी हमारे कर्मों से तो कभी किसी अदृश्य शक्ति से जुड़ा होता है। इस कथा ने हमें यही सिखाया कि हम नियति को दोष देने से पहले अपने पुरुषार्थ को पहचानें और हर परिस्थिति में ईश्वर में आस्था बनाए रखें। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हिंदी दिव्य कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार हम फिर से मिल सकें एक नई कथा के साथ, जो दिल को छुए और आत्मा को एक नई दिशा दे। तब तक के लिए हर हर महादेव।